सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज बहुत टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, बहुत नहीं मतलब 1 महीना तो हो चुके हैं। और तो आज पहली वीडियो अपलोड होने वाली है क्लास 10 की, और इसकी शुरुआत होगी ज्योग्राफी चैप्टर 5 से, जो मैं एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्स है। सो मेरे पास ये नोट्स हैं जो मैंने आप सबके लिए तैयार किया है। इसी चीज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें काफी इंपॉर्टेंस है और सारी चीजें मैं लिखवा नहीं सकता बोर्ड पे, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए मैं जो है एक पेपर जो है मैं यहाँ पे मेरे साइड में यहाँ पर अपलोड होने वाला है, वहाँ पे आपको ये दिखेगा, वहाँ से आप नोट्स लिख लेना और इस चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको, ये आपको वहाँ से समझने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे अब आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या समझना है इसमें, जैसे मैंने लिख रखा है सबसे ऊपर क्रस्ट लिख रखा है। तो क्रस्ट का मतलब क्या होता है सबको पता है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, मीन्स अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट, ये क्रस्ट की डेफिनेशन होगी भाई, पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला भाग को हम क्रस्ट कहते हैं। लेकिन अर्थ जो क्रस्ट बना किस चीज से, मतलब क्या है उसमें है क्या क्रस्ट में? क्रस्ट में क्या है? इट इज अ मेड ऑफ द डिफरेंट मिनरल एम्बेडेड इन द रॉक्स। मीन्स हमारा अर्थ क्रस्ट जो है पूरी तरह से किससे, रॉक से बना हुआ है, और हर एक रॉक्स में किसी न किसी तरह के कोई क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। तो वो मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। सो उसके बाद मैंने नेक्स्ट मिनरल्स की डेफिनेशन लिख रखा है। ए नेचुरली occurring substance in Earth's surface in a fixed proportion, means a substance which has the different chemical composition in a fixed ratio and found in the earth crust naturally. Why I am using the word naturally means it should not be human made, कि हमने कोई चीज बनाया पृथ्वी के अंदर डाल दिया और निकाल दिया, देखो ये मैंने मिनरल्स निकाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मिनरल्स नेचुरली मिलते हैं, जो ये सारी चीजें यहाँ पे है ना। अब मिनरल्स के यूजेस क्या है ये मुझे नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो बस नॉर्मली यहाँ पे बता रखा है व्हीकल, हाउस, फूड, क्लॉथ। मीन्स ऐसी कोई चीज नहीं है आसपास में हमारे जो मिनरल्स जिसमें यूज ना हो। तो मिनरल्स का काफी साइंटिफिकली, जितने भी व्हीकल्स है, अब आप देख लो जितने भी व्हीकल्स है, रोडवेज का, एयरवेज का या वाटरवेज का, हर चीज में मिनरल्स का यूज हुआ है। मॉर्निंग टू नाइट जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, उन सब में मिनरल का यूज है। हमारे बॉडी के अंदर मिनरल का यूज है, हमारे खाने मिनरल्स है, सो मींस एवरीवेयर मिनरल। सो ये सारी चीजें। अब इसमें मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं जो आपके बुक से, डेट इज पहला लिखा है फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या एक मिनरल्स है, जिससे क्या निकलता है, फ्लोराइड। और ये फ्लोराइड किस में यूज किया गया, टूथपेस्ट में, ताकि कैविटीज को वहां से निकाल सके। तो अब यहां पे देखो आप कि फ्लोराइड, जो फ्लोराइड है ये एक मिनरल है, और इससे जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्लोराइड। और इस फ्लोराइड का यूज किस में कर रहे हैं, टूथपेस्ट में। और इसी कारण जो है टूथपेस्ट और हम अपने दांत को इस कारण इसको यूज करते हैं धोने में, ताकि हमारे दांत में जो कैविटीज होते हैं वो सब चीजें रिमूव कर सके, कम कर सके ना। और टूथपेस्ट ज्यादातर देखोगे आप कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो व्हाइट कलर का होने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा मिनरल यूज होता है, दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड। सो ये टाइटेनियम ऑक्साइड के कारण जो टूथपेस्ट व्हाइट कलर का होता है, और फ्लोराइड यही रीजन है, फ्लोरीन, जिसके कारण टूथपेस्ट जो है रिड्यूस कर रहा है। मीन्स फ्लोराइड क्या कर रहा है, टूथपेस्ट में जो मिक्स है, जो बनाया जा रहा है, वो फ्लोराइड कर रहा है कि हमारे कैविटीज को दूर कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। लेकिन जो टाइटेनियम ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, वो टूथपेस्ट को व्हाइट कलर कर रहा है। और टूथपेस्ट कुछ ऐसे होते हैं चमकते भी है। एग्जाम्पल के जैसे क्लोजर, तो क्या होता है उसके अंदर मिका होता है। क्या होता है, मिका। जो स्पार्कल होता है वो किसके कारण होता है, मिका के कारण होता है।
मीका भी क्या एक मिनरल है, और इंडिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर ये इसका। सो और कुछ फैक्ट मिनरल्स के बारे में, जैसे कि हार्डेस्ट मिनरल डायमंड है, ये तो आप सबको पता होगा। उसके अलावा इसमें सॉफ्टेस्ट जो मिनरल है टाक है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अभी तक दुनिया में 2000 से ज़्यादा मिनरल्स की पहचान हो चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसमें एक जो टाइटेनियम ऑक्साइड है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ड्यूटाइल नाम का एक मिनरल है जिससे टाइटेनियम ऑक्साइड को निकाला गया है, और उस टाइटेनियम ऑक्साइड को टूथपेस्ट में यूज किया ताकि उसका कलर वाइट हो। कि ज़्यादातर जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उसका कलर वाइट ही रहता है ना। अब मोड ऑफ अकेरेंस ऑफ मिनरल्स पर ध्यान, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोड ऑफ अकेरेंस ऑफ मिनरल्स। मीन्स जो मिनरल्स हैं वो अकर हो रहा है, मतलब क्या तरीका है, कैसे, मतलब कहाँ मिल रहे हैं वो मिनरल्स, मिलते कहाँ हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मिनरल को देखते कि मिनरल बन कहाँ पर है, जहाँ बन रहा होगा उसी के आसपास मिलेगा। तो उससे पहले मैंने एक डेफिनेशन देखी, ऑल दोज मिनरल फ्रॉम विच एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड। यस, इसका मतलब ये है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना ना, ये जो मैंने बताया आपको, क्योंकि जो ओर है वो एक मिनरल है, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं है, क्योंकि सभी मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। That's why all ore are mineral but all mineral are not ores। ये एक स्टेटमेंट की तरह इन्वर्टेड कॉमा में दे सकता, पूछेगा स्टेटमेंट कमेंट ऑन दिस, ये 5-6 नंबर में पूछे जा सकते हैं सवाल ना। तो मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ, अब क्या रीजन है कि मिनरल हर जगह कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, कहीं मिनरल बहुत ज्यादा मिल रहा है। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। हमारी अर्थ जो है आपको पता है पहले एक पेंजिया था, मीन्स एक पूरा एक सुपर कंटिनेंट था, सब कंटिनेंट डिफरेंट भागों में बट गए, डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट चीज बने हैं, वोल्केनो इरप्शन हुए हैं, अंदर की चीज बाहर, क्रस्ट की चीज बाहर आई है। तो जहाँ जहाँ पे मीन्स काफी सारे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वहाँ पे मिनरल्स तो मिलते ही हैं, लॉजिकली है। तो उसका यही सारे रीजन है, प्रोसेस है, टाइम लगता है कोई चीज को बनने में। जैसे एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएगा। तो अब उस मेटामॉर्फिक रॉक में जो बदल गया तो मतलब कि एग्जांपल के लिए जैसे ग्रेनाइट जेनेसिस में बदल जाएगा, सैंडस्टोन जो है स्लेट या डिफरेंट में फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो उसको बताता है किस चीज कहाँ पे मिलने वाला है। तो अब नेक्स्ट पेज, हाँ तो अब देखो, अब यहाँ पे आ गया है टोटल 5 जगह है जहां पे मिनरल्स को हमें मिलता है, हमें मिलेगा। तो पहला क्या है, पहला जो है दैट इज जो फर्स्ट है जहां पे मिनरल मिलेंगे हमें, वो मिलने वाले हैं आपको इग्नियस। अब जो देखो नॉर्मली क्या है कि रॉक कितने टाइप के होते हैं, रॉक होते हैं 3 टाइप के, इग्नियस रॉक होते हैं, इग्नियस, उसके अलावा मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। इग्नियस रॉक आपको पता है कैसे बनता है, जब भी वोल्केनिक मींस जब भी मेग्मा मींस जो मेग्मा बाहर आ गया पृथ्वी के सरफेस पे, तो वो ठंडा होने पे क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा। मींस व्हेन मेग्मा will come out from the earth surface, inside the earth, on the surface of the earth, and after some times it will cool down and it will form the igneous rock। और इस इग्नियस और मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री खुद इन तीनों का इरोजन होता रहेगा, इकट्ठा होगा, सेडिमेंट बनते रहेंगे, फिर सेडिमेंट पे सेडिमेंट आपस में कनेक्ट होते रहेंगे और फिर दोबारा सेडिमेंट्री रॉक बना देंगे। अगर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मिलेगा पृथ्वी के अंदर, इसको मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएगा। मींस ये हर एक रॉक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है। तो अब लेकिन जो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक तो सेडिमेंट से बना है, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा जो है मिनरल्स मिलते हैं। सेडिमेंट्री में कमी नहीं है, इनके लेयर्स होते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। और इसी के अंदर फॉसिल्स भी मिलते हैं, इसलिए फॉसिल सॉइल भी इसे कहते हैं सेडिमेंट्री को। और कुछ सेडिमेंट्री ऐसे होते हैं जो मेटामॉर्फ में बदल सकता है, तो मतलब उस वही मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक जो सेडिमेंट्री से बदले हैं मेटामॉर्फिक में, उनमें जो है मिनरल्स मिलेंगे। और इग्नियस रॉक में जो पृथ्वी के नीचे से अंदर से पाया है उसके अंदर तो होता ही है। तो ये सारा है। तो मीन्स कहाँ क्रैक हो गया, सेरेमिक फॉल्ट जो जॉइंट होते हैं, इन सब में जो इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक होता है उनके वहाँ पे मिलते हैं। और अगर ये स्मॉलर क्वांटिटी में हो, मीन्स अगर जो वहाँ पे मिनरल्स मिले उसकी क्वांटिटी स्मॉल हो तो उसे वीन्स कहेंगे, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उसे लोड्स कहेंगे। तो इस तरह का एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, टीन, कॉपर, जिंक और लीड। दूसरा क्या बताया मैंने, सेडिमेंट्री रॉक्स के जो बेड्स लेयर है उनमें मिलेंगे मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कोयल, आयरन और जिप्सम, पोटास, सोल्ट, सोडियम सोल्ट, है ना, इसे टेबल सोल्ट भी कहते हैं। तो ये तो रॉक्स हो गए। मीन्स आप बस रॉक्स के नाम रखो, यहाँ पे दो तरीके मिल जाएंगे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स में, इसके बेड्स में मिलेंगे। बेड्स मतलब सबसे नीचे जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक की स्टार्टिंग हो रही है, और हर एक अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लेयर बनता गया है। तो हर एक लेयर के पास ना कुछ जानवर मरे हुए या कोई डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होंगे, वो वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं और उसको वो फिर डिफरेंट लेयर बन जाती है। इसलिए जब भी सेडिमेंट्री रॉक्स देखोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक है, इनके क्रैक्स होते हैं, फॉल्स होते हैं, जॉइंट होते हैं, तो उनके बीच में जो गैप हो जाता है ना उस समय मिलते हैं। तो ये रॉक्स हो गए। उसका तीसरा जो डेट इज डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। मीन्स क्या होता है कि जो रॉक होते हैं वो काफी बार क्या होता है, जैसे बारिश होती है या फिर विंड के कारण रॉक क्या होता है, वेदर होता है। वेदर का मतलब होता है, यहाँ पर वेदर का मतलब है डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक, रॉक का सड़ना, गलना, टूटना, वेदरिंग होना। टूटने के बाद बारिश में हवा में बह के निकल गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वहीं पे रह जाते हैं। तो इस तरीके से भी हमें मिलते हैं, जैसे कि बॉक्साइट मिल गया। चौथा है एलुवियल डिपोजिट। एलुवियल क्या होता है, एलुवियल उन एरिया को कहा जाता है जहां पे अच्छी खासी फर्टाइल लैंड है। इंडिया का जो नॉर्थर्न प्लेन पूरी तरह से एलुवियल सोइल से भरा हुआ है, तो मीन्स उस जगह पे भी जो है डिपोजिट्स मिलेंगे। तो मीन्स वहां पे कहा, वहां वैली, जो रिवर वैली होती है उसके आसपास मिलते हैं। और अब हर जगह तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जहां मिलेंगे उस पार्टिकुलर प्लेस को कहते हैं प्लेसर डिपोजिट। क्या कहते हैं, प्लेसर डिपोजिट। जैसे गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लेटिनम, ये सब इसी तरह से मिलते हैं, एलिवेटेड डिपोजिट्स, प्लेसर डिपोजिट। और पांचवा जहां पे कमी नहीं है, दैट इज ओशियन। दुनिया का सबसे, हमारे अर्थ का जो है सबसे ज्यादा भाग ओशियन ने कवर कर रखा है। ओशियन के अंदर कमी नहीं। और हमारे पास जो कॉमन सोल्ट जो हम खाते हैं, टेबल सोल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये जो सोल्ट है हम ओशियन से बनाते हैं। जैसे गुजरात में नंबर 1 है, तो वहाँ पे कौन सा है भाई, वहाँ पे है अरेबियन सी है। तो जो सोल्ट सभी जो मिनरल्स है ये, जैसे NaCl, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, जो सारे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब हमें ओशन से मिलते हैं। सो ये जो है ये सबके सब मोड ऑफ एक्वेरियंस है, मीन्स कहाँ मिल रहे हैं, किस किस कंडीशन मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट नोट्स भी बन जाएगा। मैं आप सब चीजें समझा भी रहा हूँ, और जहां मुझे लगेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट समझाना चीज मैं समझाऊंगा। बाकी ये सब चीजें बताने वाली इन्फॉर्मेशन, ऑल दीज आर द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम जस्ट गिविंग टू यू एंड मेकिंग यू दैट मोर कंफर्टेबल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। पढ़ाई को कभी भी इस हिसाब से मत पढ़ो कि तुम्हें पढ़ना है, जस्ट रीड कि आप कुछ सीखना है। जब भी आप इसको देखोगे ना कि हाँ आज कुछ नया कुछ सीखने का मन करता पड़ता है, और अगर आपको मन नहीं करता तो मत पढ़ो कुछ समय के लिए, फिर दोबारा पढ़ना शुरू करो। जबरदस्ती मत पढ़ना। अगर जबरदस्ती कभी भी पढ़ने की कोशिश किया तो आपके पास पढ़ाई से मन हट जाएगा। तो जब मन करे तभी पढ़ो, ताकि वो चीज आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। सो इसमें एक चीज और बता रखा मैंने, रेड होल माइनिंग। तो उसमें क्या रेड होल माइनिंग क्या है कि मेघालय में कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा जनजाति रहती है, मीन्स ट्राइब्स रहते हैं वहाँ पे। किसी तरह से ट्राइब जो है नहीं चाहते कि सरकार उनके पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह से इंटरफेयर करे। उसी तरह से एग्जांपल दिया गया मेघालय का जोवाई चेरापूंजी। आपको पता है चेरापूंजी पहले इंडिया का नहीं वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा जगह था जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, और अभी जो है
चेरापूंजी नहीं है, माउशीराम है। तो चेरापूंजी जो है इस एरिया है जहाँ पे क्या होता है, लोग वहाँ से कोयले खादान है, कोयल माइनिंग है, कोयल करते हैं। ये पार्टिकुलर कम्युनिटी फैमिली है जो करती है, और उन्होंने जहाँ माइनिंग से लेकर अपने घर तक एक रास्ता सुरंग सा बना रखा है, जो खुद से बनाया है। उसी रास्ते जाता है, माइनिंग करते उस रास्ते से आते हैं। तो इसी को जो है कहते हैं रेड होल माइनिंग, जो काफी फेमस है, जो किसी भी तरह से सरकार जो है इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो एनजीटी है, अब उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से इलीगल है और इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। दिस इज नेशनल रिसोर्स, तो ये नेशन के कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि एक पार्टिकुलर किसी फैमिली के कंट्रोल में। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिस इज क्लासिफिकेशन। मीन्स मिनरल का क्या क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो मिनरल्स और मिनरल की डेफिनेशन आपको पता है। मिनरल्स में कितने पार्ट किए गए, 2 पार्ट किए। मीन्स वैसे तो हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो इम्पोर्टेंट 2 है। लेकिन यहाँ पे आपको बुक में 3 डिवीजन है, मेटेलिक, मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल और एनर्जी मिनरल। तो नॉन मेटेलिक मिनरल में जो नॉन मेटेलिक आ गए, जैसे कि मिका, सोल्ट, पोटेशियम सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। और एनर्जी में से जो एनर्जी की भी, जैसे कोयल, पेट्रोल, मीन्स फॉसिल फ्यूल नहीं देता हूँ मैं, जैसे कोयल, पेट्रोल, डीजल, ये जितने भी चीज सब पेट्रोलियम में आ जाते हैं। नेचुरल गैस में सीएनजी, पीएनजी, ये सारे जो है एनर्जी मिनरल्स है। अब मेटेलिक मिनरल की बात करते हैं, तो लेकिन मेटेलिक मिनरल में तो काफी सारे जितने भी जो भी मेटल है, इसीलिए मेटल को 2 भागों में डिवीजन, नेक्स्ट लेवल पर डिवीजन किया, दैट इज फेरस मिनरल नॉन फेरस मिनरल। तो फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल क्या होता है? फेरस मिनरल उन्हें कहा जाता है जिनमें आयरन की मात्रा होगी। आयरन की मात्रा है मीन्स those metallic minerals in which there is ratio or proportional amount of raw iron is found, जिसमें कि रो आयरन मिनरल, दैट इज फेरस मिनरल। और जिसमें कि रो आयरन नहीं है लेकिन मेटेलिक होंगे, लेकिन आयरन की मात्रा उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, नॉन फेरस और मिनरल कहलाएंगे। तो आयरन वाले जैसे कि कोबाल्ट, निकेल, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है, आयरन और हाँ, इसमें जैसे कि कॉपर, लेड, टेन, बॉक्साइट। तो ये जो है डिवीजन है आपके। तो ये इसी तरह से डिवीजन, आपको बस डिवीजन याद रखना है। उसके बाद अब क्या करने वाले हैं, हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं कि मीन्स मिनरल में सबसे पहले हम कौन से टॉपिक पर जाएंगे। सबसे पहले ये सबसे लास्ट टॉपिक रहने वाला है एनर्जी मिनरल्स। उससे पहले नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अभी सबसे जाने वाले हैं हम मेटेलिक मिनरल की ओर। तो जो मेटेलिक मिनरल्स है इसके 2 पार्ट है, फेरस मिनरल, नॉन फेरस। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, मेटेलिक। मेटेलिक में कौन सा, फेरस मिनरल वाला है, फिर जाएगा नॉन फेरस तरफ। तो फेरस मिनरल में आज सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं आयरन के बारे में, मीन्स आयरन ओर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है। अब मैं इंफॉर्मेशन दूँ क्या है, बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था और पूछा भी गया था कि व्हाई आयरन ओर इंडस्ट्री, मीन्स आयरन इंडस्ट्री इज कॉल्ड
बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या बेसिक मिनरल। बेसिक मिनरल क्यों कहते हैं? कारण है कि आप जितने भी इंडस्ट्री देखोगे उस इंडस्ट्री में हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, हमें टूल्स जरूरत पड़ती है, मशीन की जरूरत पड़ती है। क्या वो सब चीजें बिना आयरन स्टील इंडस्ट्री के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मीन्स आयरन स्टील से खुद में एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री की बनी हुई चीज दूसरे इंडस्ट्री की बेसिक इंडस्ट्री है, बेसिक चीजें यूज होती है। दैट्स वाई दूसरे इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं शुरुआत जो है, जो बने हुए हैं और टिके हुए हैं, वो इस इंडस्ट्री पे टिका हुआ है। दैट्स वाई दिस इंडस्ट्री इज नोन एज बेसिक इंडस्ट्री। एंड द इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। तो बहुत अच्छी बात है ये। और आयरन ओर के दो जो है ओर है, दैट इज फर्स्ट मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। नाम पता चल रहा है मैग्नेटाइट मतलब मैग्नेटिक क्वालिटी इसके अंदर ज्यादा होगी, तो इसके अंदर फाइनेस्ट ओर है ये। एक्सलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, 70% इसके अंदर आयरन की मात्रा होती है, इसीलिए मैग्नेटिक क्वालिटी ज्यादा है। और हेमेटाइट में जो है 50 to 60% होते हैं और इसलिए क्वांटिटी जो है कम है इसमें आयरन की और कम मैग्नेटिक पावर है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसी को करते हैं। अगर ज्यादा पावर वाला मैग्नेटिक पावर वाला यूज करने लगे तो इसमें काफी ज्यादा कंसिक्वेंसेस हो सकती हैं नेगेटिव। तो उड़ीसा जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो उड़ीसा है लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का हमारे इंडिया में। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है उड़ीसा कर रहा है। और स्टेट प्रोड्यूसिंग आयरन ओर को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड, ये सारे स्टेट है। मैक्सिमम जो है अगर देखा जाए, हम देखें तो जो है ईस्ट वाले स्टेट ज्यादातर कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा था मेजर आयरन ओर इन इंडिया, मीन्स मेजर आयरन ओर बेल्ट, मीन्स कहाँ पे आयरन ओर जो है इंडिया में मिल रहा है। यहाँ बेल्ट से मतलब है कि वो एक सीरीज में, मीन्स यहाँ जैसे मान लो 4-5 पॉइंट जगह मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। एग्जाम्पल यहाँ मिल रहा है, तो ये एक बेल्ट सीरीज बन जाएगा इस तरह से। तो दिस इज बेल्ट, एक बेल्ट मीन्स इस सीरीज में जो है आयरन ओर मिल रहा है। जैसे कि उड़ीसा झारखंड बेल्ट, एक उड़ीसा से लेकर झारखंड तक जो है, कुछ उड़ीसा में होंगे, कुछ झारखंड में होंगे, तो उस पूरे एक रे में, एक लाइन में आ रही होगी, तो वहां पे जो है आयरन ओर मिल रहा है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, ये जो दुर्ग है, बस्तर है, चंद्रपुर बेल्ट, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट जो है ये साउथ में इंडिया, कर्नाटका के पास है ना। और तीसरा है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से स्टार्ट होकर आगे तक जाता है। तो ये जो है यहाँ पे ये 4 जगह बेल्ट में है। लेकिन इस स्टेट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे माइन है, इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे ये जो है इनके आयरन ओर के माइनिंग है, जहाँ पर आयरन ओर निकाला जाता है। तो उसके और उसके आगे के बारे में हम नेक्स्ट